जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मास पारायण का 8वां विश्राम लेकर आई हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। और यहाँ की कहानी बहुत ही प्यारी है और धनुष टूटने वाला है। श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे और माता सीता के साथ विवाह करेंगे, यहाँ की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ की और कहानी है, कैसे टूटता है, क्या होता है। पढ़ लेते हैं। नारी बिलो कहीं हरसि ही निज निज रूप अनूप, जानु सोहत सिंगार धरी मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुमति मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। बिंदु सन्य प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति औलो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस प्रकार कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन यानी संबंधी प्रिय लगते हैं। सहिज विदेश बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जो गही परम तत्व में भाषा, सात शुद्ध समय सहज प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगिनियों को वह शांत, शुद्ध और सम स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। यानी कि जो जनक समेत सभी रानियां जो है उनको बच्चे के समान देख रही है और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगिनियों को शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहा है। हरि भगत है देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितहु भय जेहि सिया, सो सनेहु सुख नाही कथनी सा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि भक्तों के दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। और अनुभवती न कही सक सो, कवक प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जही जासे भयो, तेहि तस देखो कौशल राउ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव है उसे वैसा कोषाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। मैंने जिसके हृदय में जैसे अनुभव कर रही हैं, जो जैसे अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं, उसी तरह उसे कह नहीं सकती हैं। और उनकी जो छवि है यानी उनके कवि जो हैं, उसे किस प्रकार कह सकता है। जैसे जिसका भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सियावर रामचंद्र की जय। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि उनका जो शरीर है वो सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले है। कौशलाधीश के अनुसार जो राज समाज में
सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोरथ मूरति दो, कोटि काम उपना लघु सो। शरद चंद निकंद मुख ने के, नयन भयन भाव तेजी के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव यानी श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख यानी शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। यानी कि जो उनकी दोनों की मूर्ति स्वभाव से ही मन को हरने वाली है। यानी कि जो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं, उनकी जो मूर्ति है वो मन से ही स्वभाव को हरने वाली है तथा करोड़ों कामदेवों में से उपमा के लिए तुच्छ है। और उनका जो सुंदर मुख शरीर यानी कि चंद्रमा की निंदा करने वाले हैं और समान कमल के समान नेत्र मानो बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारे मनुहरनी, भगति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर चितवन यानी सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। यह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चांच यानी कुंडल है, कानों में कुंडल है, ढोड़ी और अधर यानी ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। यानी कि जो उनका शरीर है वो सुंदर चितवन यानी कामदेव के भी मन को हरने वाली है तथा हृदय बहुत ही जो उनका हृदय है बहुत ही प्यारी लगती है जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। और उनके जो है सुंदर गाल है, कानों में कुंडल है और ओठों पर यानी ओठ सुंदर है और कोमल जो है उनकी बहुत कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निदक हंसा, भृगुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकारी, कच बिलो के अलियावली लाजारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौरे टेगी और नसिया मनोहर यानी ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले मुखराए बालों को देखकर भौरे की पंक्तियां भी सजा जाती हैं। यानी कि हंसी जो है वो चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। लोगों की हंसी और लक्ष्मण जी की जो हंसी है वो चंद्रमा की किरणों को तिरस्कार करने वाली है। भौहें जो है टेढ़ी और नासिका मनोहर है तथा चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं तथा उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। भौरों की पंक्ति भी लजा जाती है। पीत चौतनी सिरहि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कबू कलेगी, जानु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। संघ के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा है। यानी कि जो उनकी पीली चौकीनी यानी जो टोपी है सिरों पर बहुत ही सुशोभित है जिनके बीच बीच पर फूलों की कलियां बनाई यानी कढ़ी हुई है और संघ के समान सुंदर गले में मनोहर 3 जो रेखाएं हैं मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा बढ़ा रही हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा
और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।